पाठ 13 अव्यय या अविकारी शब्द इंडेक्लिनेबल वर्ड्स। अव्यय शब्द अ जमा व्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जिसका कुछ भी व्यय न होता हो, अर्थात वह जैसा है वैसा ही बना रहता हो। वास्तव में अव्यय शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो इनका रूप नहीं बदलता या इनके रूप में किसी भी तरह का विकार नहीं आता और ये जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। जैसे बाहर, भीतर, आज, कल, यहाँ, वहाँ आदि शब्दों को जब भी वाक्यों में प्रयुक्त किया जाएगा इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे बच्चा बाहर बैठा है, लड़की ने बाहर से आवाज दी, आप घर के बाहर पहुंचिए, आज बारिश आएगी, कल से आज तक कोई नहीं आया, आपने आज क्या खाया। क्योंकि इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता इसलिए इनको अविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय की परिभाषा। अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय के भेद। अव्यय के 5 भेद हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। क्रिया विशेषण एडवर्ब। जिस तरह विशेषण शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसी तरह क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। देखिए दिए गए वाक्यों के रंगीन छपे शब्द। इतनी जोर से मत चिल्लाओ, मेरे घर आज कोई आने वाला है। वह उधर क्यों खड़ी है, कम बोलोगे तो सुखी रहोगे। प्रस्तुत वाक्यों में आए जोर से, आज, उधर, कम शब्द अपनी अपनी क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने के कारण ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषणों के निम्नलिखित भेद सामने आते हैं। स्थानवाची क्रिया विशेषण, कालवाची क्रिया विशेषण, रीतिवाची क्रिया विशेषण, परिमाणवाची क्रिया विशेषण। स्थानवाची क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया कहाँ या किस स्थान पर घटित हुई, वे क्रिया विशेषण शब्द स्थानवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, इधर, उधर, बाहर, भीतर, दूर, पास, निकट आदि। पहचान। स्थानवाची क्रिया विशेषणों की पहचान करने के लिए क्रिया पर कहाँ शब्द से प्रश्न करना चाहिए। कहाँ प्रश्न के उत्तर में जो शब्द मिलते हैं वे स्थानवाची क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे वहाँ कभी मत जाना, कहाँ मत जाना, उत्तर वहाँ। उस लड़के से दूर रहना, कहाँ रहना, उत्तर दूर। कालवाची क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के घटित होने के समय के बारे में सूचना मिलती है वे कालवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुबह, शाम, अक्सर, दिन भर, हमेशा, आज, कल, रोज, प्रतिदिन, अभी, नित्य आदि। पहचान। कालवाची क्रिया विशेषणों की पहचान करने के लिए क्रिया पर कब शब्द से प्रश्न करना चाहिए। कब प्रश्न के उत्तर में जो क्रिया विशेषण शब्द प्राप्त होते हैं वे कालवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह यहाँ कभी कभी आता है, कब आता है, उत्तर कभी कभी। वे लोग आज कहीं जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, उत्तर आज। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया किस तरह से या किस रीति से हुई है वे रीतिवाची क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे, जल्दी, तेजी से, अचानक, धीमे, ठीक से, अपने आप आदि। पहचान। रीतिवाची क्रिया विशेषण शब्दों की पहचान करने के लिए क्रिया पर कैसे शब्द से प्रश्न करना चाहिए। कैसे शब्द के उत्तर में जो शब्द प्राप्त होते हैं वे रीतिवाची क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे बारिश अचानक ही आ गई, बारिश कैसे आ गई, उत्तर अचानक। पुस्तकालय में धीरे बोलो, कैसे बोलो, उत्तर धीरे। परिमाणवाची क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया किस मात्रा में घटित हुई है वे परिमाणवाची क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। जैसे कम, ज्यादा, अधिक, खूब, जितना, उतना, थोड़ी, बहुत आदि। पहचान। परिमाणवाची क्रिया विशेषण शब्दों की पहचान के लिए क्रिया पर कितना शब्द से प्रश्न करना चाहिए।
कितना प्रश्न के उत्तर में जो शब्द मिलते हैं वे परिमाणवाची क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे वह बहुत सोता है। कितना सोता है? उत्तर बहुत। माताजी थोड़ा ही चल सकें। कितना चल सकें? उत्तर थोड़ा ही। जितना नाराज होंगे उतना ही मन दुखी होगा। कितना नाराज होंगे? उत्तर जितना। संबंध बोधक प्रेपोजिशन वे अविकारी शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनामों से संबंध बताते हैं, संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे के सामने, के साथ, के चारों ओर, के पास, के सिवाय, की तरफ, के बिना, से पहले, के बदले, की जगह आदि। देखिए उदाहरण। मंदिर के सामने भीड़ क्यों लगी है? बच्चों के साथ तुम भी जाओ। मेरे घर के चारों ओर पुलिस का पहरा है। पिताजी के पास रुपये नहीं हैं। यहाँ आपके सिवाय कोई नहीं आता। इनके अलावा कुछ और भी संबंध बोधक हैं जिनका प्रयोग भाषा में किया जाता है। जैसे के साथ, के संग, के बारे में, के विषय में, से लेकर, से तक, के विपरीत, के अनुसार, के अनुकूल आदि। समुच्चय बोधक कंजंक्शन जो अव्यय दो शब्दों, दो पदबंधों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। जैसे और, तथा, लेकिन, परंतु, इसलिए, क्योंकि, अथवा, ताकि या आदि। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। हिंदी सिनेमा में सलमान खान तथा शाहरुख खान दोनों का नाम है। कल हमने सीता और गीता फिल्म देखी। समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ने के अलावा निम्नलिखित कार्य भी करते हैं। विरोध बताने का कार्य। विरोध बताने वाले अव्यय हैं लेकिन, परंतु, मगर, अपितु, बल्कि, किंतु आदि। जैसे मैं आपके साथ चलूंगा, पर, परंतु या लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी। कहा था समय से आ जाना, मगर वह सुनता ही कहाँ है। कारण तथा परिणाम बताने का कार्य। कारण तथा परिणाम बताने के लिए इसलिए, इस वजह से, अतः, ताकि, क्योंकि आदि अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे भूख लगी थी, अतः, या इसलिए खाना खा लिया। किसान हल चला रहे हैं ताकि अच्छी फसल हो। विकल्प बताने का कार्य। दो वस्तुओं में विकल्प दिखाने के लिए प्रायः या अथवा नहीं तो आदि अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे चाय पियोगे या कॉफी? या तो पैसे वापस कर दो या इस महीने काम करो। अपशब्द मत बोलो, नहीं तो अपमानित हो जाओगे। विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन ये वे अव्यय हैं जो विस्मय या आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख, तकलीफ, पीड़ा आदि मन के भावों को व्यक्त करते हैं। इन भावों को व्यक्त करने के लिए अरे, ओह, उफ, छी, हाय आदि अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे विस्मय या आश्चर्य, ओह, अहो, अरे, क्या आदि। जैसे अरे तुम कब आए? क्या वह नहीं आया? हर्ष या उल्लास सूचक, वाह, बढ़िया, अच्छे, बहुत अच्छे, खूब आदि। जैसे वाह क्या खाना बनाया है, बढ़िया, ऐसे ही काम करते रहो। शोक, पीड़ा, ग्लानि आदि सूचक, उफ, हाय, हाय राम आदि। उफ, बहुत गर्मी है, हाय मैं मर गया। घृणा, तिरस्कार सूचक, छी छी, धिक, हट आदि। जैसे छी छी, कितनी बदबू है यहाँ, हट, मुझसे बात मत कर। चेतावनी सूचक, बच के, सावधान, होशियार आदि। जैसे बच के, ध्यान से जाओ, होशियार, गली में चोर है। हमने सीखा जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के मुख्य भेद स्थानवाची क्रिया विशेषण, कालवाची क्रिया विशेषण, रीतिवाची क्रिया विशेषण, परिमाणवाची क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनामों से संबंध बताते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। जो दो शब्दों, पदबंधों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे समुच्चय बोधक या योजक कहे जाते हैं। समुच्चय बोधक या योजक विरोध,
परिणाम तथा विकल्प बताने का भी कार्य करते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय वे अव्यय हैं जो वाक्य में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, हर्ष, पीड़ा आदि भावों को व्यक्त करते हैं।